मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत शानदार वीडियो बनाने वाले हैं धन के ऊपर, विशेषकर धन राजयोग के ऊपर। वो धन की स्थिति कैसे होगी। अचानक जीवन में बहुत सारे धन के रूप में हमें स्थितियां मिलती हैं, परिस्थितियां देखना पड़ता है, समय हमारे जीवन में आता है जो धन के रूप में लाभ देता है हमें। तो अचानक धन प्राप्ति के योग जीवन में कैसे बनते हैं और कितनी मात्रा में बनते हैं, कहां से बनते हैं, उन सारी चीजों का मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। मित्रों, विषय बड़ा रोचक है, तो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपके आएगा। काल पुरुष की कुंडली है मेष लगन की, तो इसका लग्नेश कौन हुआ आपको पता ही है, मंगल हुआ, डायरेक्ट इसका स्वामी हो जाता है। ठीक है ना, ये मंगल इसका स्वामी हो। मंगल का प्रभाव पूरी कुंडली पर रहने वाला है, ये आप ध्यान रखें। मंगल दो भाव का, दो राशियां मंगल की, एक तो अष्टम भाव का स्वामी है, दूसरा हो गया लगन भाव का स्वामी। लेकिन इस कुंडली जिसका हमने आज कुंडली लिया है, एक जातक है ये, बाकायदा ये बिजनेसमैन, बिजनेस की दुनिया में है। एक समय इनकी स्थिति ऐसी थी कि इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन सफलता महाराज इनके कदम चूम गए। कोरोना काल में इनकी सफलता इतनी जबरदस्त आई कि आज ये करोड़पति हो चुके हैं। तो उनकी कुंडली स्पेशल, यानी रियल कुंडली में आज विश्लेषण कर रहा हूं। क्या योग है, कौन से ग्रह योग युति उनके जीवन में मिला कि आज वो करोड़पति की स्थिति में पहुंच गए। यानी पहले रोडपति थे, आज ये करोड़पति हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या है, हमें धन भाव की स्थितियों को देखना है। धन का भाव कौन कौन सा है, कहां से हमें अर्थ की स्थिति देखी जाती है। दूसरा घर, यह धन के संग्रह का भाव है। कितना तुम्हारे घर में ऑलरेडी धन है वो दूसरे भाव से पता चलेगा, तो दूसरे भाव को हमें लेना है। इनकम, आय के भाव कौन सा है, 11वां घर, ये आय को बताता है। ठीक है। कर्म, कर्म करेंगे तो ही धन इनकम होगा, तो हमें दसम भाव को भी लेना है यहां पर। ठीक है। और एक होता है आकस्मिक घटना को, यानी अचानक घटना को जो भाव जन्म देता है वो होता है अष्टम भाव, तो हमें इसको लेना है। और एक जो लास्ट में आता है भाग्य, क्योंकि भाग्य बिना कुछ नहीं होता है, वो होता है नवम भाव। तो इतने भाव से ये योग, इतने भावों में ये योग बनने का अधिकार रखता है। मित्रों, अब सूत्र क्या है वो देखना है कि धनेश कौन है आपका, शुक्र है। इनकमेश कौन हो गया, शनि हो गया। ठीक है, धनेश शुक्र हो गया, इनकमेश शनि हो गया। और असमंजस, अचानक चीजों का जो कारक ग्रह होता है वो होता है दो ग्रह, या तो चंद्रमा होता है या राहु होता है। राहु की भूमिका ज्यादा होती है, क्योंकि वो, उसकी कोई राशि नहीं, उसका कोई भाव नहीं। जब किसी ग्रह या योग में आता है तब वो पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। अकेला राहु इतना खास नहीं होता है, लेकिन खराब भी नहीं होता। लेकिन जब किसी ग्रह के साथ योग युति में आता है तो अपना पूर्णतः वो लाभ और हानि प्रकट करता है। मित्रों, तो अगर धनेश के साथ राहु, धनेश के साथ, धनेश कौन मैंने बताया कि धन के संग्रह के भाव, धनेश के साथ राहु का युति योग अगर अष्टम भाव में किसी कुंडली में बन जाता है तो ये जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बना देता है। पहला सूत्र यहां पर आपको मिला। दूसरा, अगर धनेश और लग्नेश दोनों मिलकर के, अब चूंकि इस कुंडली में बन रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां धनेश लग्नेश दोनों मिलकर के राहु के साथ इनकम भाव में विराजमान हो गए, इसलिए दूसरा योग इनके बन गया। ठीक है, दूसरा योग बन गया। तीसरा इनके कुंडली में जो योग बनने की स्थिति अब मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी इनके कुंडली में ये दो योग तो बन ही रहे हैं, लेकिन अलग से मैं अपने तरफ से अब समझा रहा हूं कि यही योग अगर दूसरे भाव में जाकर बैठ जाएगा तो भी आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनेगा। मित्रों, ठीक है। अब इनके कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति चतुर्थ भाव में हो रही है, तो यानी कि सुख सुविधा संपन्न जीवन जीने का इनके पास पहले से योग बना हुआ है। लेकिन अब चूंकि धन चाहिए, तो धन इनको कहां से मिला, दो भाव से मिला। एक तो मिला इनको यहां से और एक तो इनको मिला यहां से। पहले इनको इस अवस्था खराब थी, ठीक है, वो इनको प्राप्त हुआ। ठीक है। और इनकी जो वास्तविक इनकमेश जो था वो कहां जो है, पंचम भाव में बैठा हुआ था। शनि जो है इनका पंचम भाव में कुंडली में बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इनकी जो उत्प्रेरक इच्छा है, यानी कि इच्छा का प्रबल होना भी जरूरी है ना, तो बड़ी इच्छाओं की तरफ हमेशा इनका झुकाव रहा, क्योंकि ये पंचम भाव के है, मस्तिष्क का भाव होता है, शिक्षा बुद्धि का भाव होता है। इनकमेश पंचम भाव में जब हो गया तो एक प्रकार का संबंध स्थापित हुआ कि व्यक्ति इनकम करने के चाह में हमेशा बड़ी सोच रखता था, ये बड़ी सोच रखता था। तो हुआ क्या कि इन्होंने जो है अपने प्रॉपर्टी का 30% शेयर जो है अडानी ग्रुप में लगा दिया था, जहां से इनको बहुत ज्यादा लाभ हासिल हुआ, प्राप्त हुआ, और एक ही झटके में ये करोड़पति हो गए महाराज। तो क्या आपके कुंडली में ऐसा कोई योग विराजमान है? अगर है तो आप भी बनेंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए मैं और आगे कुछ सूत्रों पर चर्चा करता हूं। अगर लग्नेश, धनेश, इनकमेश
इन तीनों ग्रह ने मिल करके अगर अष्टम भाव में किसी के बना लिया हो, ठीक है, अष्टम भाव में विराजमान हो गए, तो उसको क्या होता है कि बिना कुछ किए, ध्यान से सुनना, बिना कुछ किए करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं। चाहे वो गड़े धन के रूप में प्राप्त हो, चाहे वो अचानक कोई चोर चोरी करके ले जा रहा हो लेकिन खुद की जान बचाने के चक्कर इनके घर में छोड़ से चला जाए, बहुत सारे योग होते हैं, या उनको पड़ा हुआ धन मिल जाए। ऐसी स्थितियां जीवन में आ जाती हैं जब धनेश, इनकमेश और लग्नेश की स्थिति अष्टम भाव में जाकर बन जाती है, क्योंकि उनके बिना परिश्रम के धन जो दिलाता है। अब इनका लाभ क्या हुआ कि इन्होंने कोई कर्म भी नहीं किया, भाग ने सपोर्ट भी नहीं किया इनको, लेकिन ये धन तो मिल गया इनको। तो जाहिर सी बात है अष्टम भाव से ही हम जो है पूर्व जन्म की कृत्यों पर विचार करते हैं मित्रों। तो पूर्व जन्म के कुछ कर्म इनके भाग्योदय के रूप में आए कि इनको जो है धन का, इनकम का और लग्नेश का सपोर्ट मिला, और अचानक जो वो कैश फ्लो के रूप में जो है, कैश फ्लो के रूप में। अच्छा, दो चीजें हैं, शुक्र और राहु की युति या चंद्र शुक्र राहु की युति व्यक्ति को गुप्त रखता है। एक चीज ध्यान रखना, गुप्त रखता है, कभी भी ये प्रकट नहीं होंगे। देखने में चंचल प्रवृत्ति होगी, ऐसा लग रहा है जैसे खुला है दिल का है, लेकिन अंदर इनके गुप्त रूप से कुछ न कुछ षड्यंत्र, कुछ न कुछ विचार चलता रहता है। तो यहां पर जो विचार आया शुक्र राहु की युति से, पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ गुप्त दान किए होंगे जिसके कारण से इनको थोक धन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो गया। ठीक है, इस कुंडली में ऐसा योग निकल के आता है। अगला भाग्य जो धन भाग्य योग, जो मैंने कहा कि अचानक धन प्राप्ति के योग बनता है, वो क्या है कि नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी की युति कहां, चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के साथ गजकेसरी योग बना। तो भाग्य का जबरदस्त समर्थन इनको प्राप्त हुआ चंद्रमा के साथ में गति से। ध्यान से सुनना, चंद्रमा गति का कारक है, बहुत तीव्र गति से यह काम करता है। बुध और चंद्रमा दो ग्रह है। तो जब गुरु की महादशा आई, अभी वर्तमान में इनके जो है 2014 से गुरु की महादशा चल रही थी, लेकिन जैसे 2018 बीता तो अंतर में चंद्रमा इनके आए और अभी अंतर में इनके मंगल चल रहे हैं। अभी इनके अंतर में मंगल चल रहे हैं। बीच में एक जो दशा और आया था सूर्य का, तो सूर्य चंद्र मंगल तीनों ने मिल करके इनको जो है जबरदस्त लाभ पहुंचाने का काम किया मित्रों, जबरदस्त लाभ पहुंचाने का काम किया। तो ये इस अवस्था के, तो मैंने क्या कहा कि कोई जरूरी नहीं कि दो ही कारण रहा हो इनके बहुत सारे कारण निकल के हमने आपको समझाया मित्रों। बहुत सारे कारण इनके जीवन में बने कि इनको अचानक जो है फल प्राप्ति में धन अचानक योग प्राप्त हुआ। इनको फल मिलेगा कब, जब दशा महादशा में ऐसे ग्रह योग बनेंगे, तभी आपको ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। कितना धन संपत्ति है मैंने बता ही दिया कि एक से अधिक दो ग्रह, तो आपको ये मान चलिए कि क्षमता आपके क्षमता से अधिक, और अगर तीन ग्रह हो गए तो कहते हैं आसपास या पारिवारिक क्षमता से ज्यादा धन की प्राप्ति आपको बनता है। किसी योग में राजयोग की प्राप्ति इस प्रकार की होती है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। यह रहा अचानक धन प्राप्ति के योग। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।